मैं तो जितना मैं कमाता हूँ शाम तक वो पूरा कर देता हूँ। अगले दिन फिर आता है कमा के फिर पूरा कर देता हूँ। बेंगलोर तभी बनेगा, कॉलेज भी होंगे, स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे, रोजगार भी होगा और अच्छा यहाँ की सफाई का साधन होगा उत्तर प्रदेश से। उनको इस बात का फायदा तो मिल ही रहा है ना कि उनके पिताजी निजी सीट उनके जाने से। मंगलौर में इस वक्त मौजूद हूँ और 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होनी है क्योंकि मंगलौर में उपचुनाव है और यहाँ पर जो तमाम प्रत्याशी हैं आखिरी चरण में पूरा जो है प्रचार प्रसार में अपना दमखम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद है, करतार सिंह भडाना जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। करतार जी, आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार, क्योंकि अब समय भी बहुत कम बचा हुआ है। मोदी जी का, धामी जी का आशीर्वाद है और जनता में सम्मान, और अब की बार सबने सोचा है कि कमल खिलाना है और मंगलौर का विकास कराना है। ठीक है, हमने ये भी सुना है जैसे जब आपको टिकट मिला तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खानी ये था कि भाई जो लोकल यहाँ पे जो कैंडिडेट मेहनत कर रहे थे उनको नहीं दिया, बाहर से दे दिया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए, ये पार्टी का निर्णय होता है और पार्टी हमेशा चाहती है कि कोई कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो सबको साथ लेके चल सके। नहीं, कोई ना कोई तो नाराज होता ही है। हाँ। तो इसलिए पार्टी ये निर्णय लेती है कि भाई जो सबको साथ लेके सब अपने साथियों को मना के अगर चल सके तो इसलिए वो निर्णय लेती है, पार्टी का निर्णय होता है। अच्छा, हमने सुना है कि आपने कहा कि आप जब जीतेंगे अगर तो मंगलौर को बैंगलोर बना देंगे और विकास की गंगा बहा देंगे। 100% मैंने कहा है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। अगर मालिक ने मुझे इतनी सामर्थ्य और मुझे प्यार मिला, जो 99.99 तो मुझे उम्मीद है। और अब मंगलौर जैसी बिल्डिंगें तो नहीं कह सकता मैं कि वहाँ तो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया बिल्डिंगें बनी हुई है, हाउस भी वहाँ का देखने लायक होता है, लेकिन जो वहाँ पे सहूलतें हैं, आदमी का जीने के लिए एक अच्छा जीवन है, वो मैं यहाँ पे बेंगलोर की तरह ही कर दूँ। मैंने ये कहा है, वो मेरे दिल में है तमन्ना कि भाई ऐसा करके जाऊं कि जो लोग याद करें मुझे। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी हैं एक जो बीजेपी से हैं, सॉरी कांग्रेस से हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई भेदभाव का आरोप लगाया उन्होंने चुनाव आयोग पे कि भाई उनकी गाड़ियां चेक होती हैं, आप लोग का कुछ चेक नहीं होता है, ना ही बीएसपी वालों का कुछ चेक होता है। इस पे क्या कहना है? ऐसा देखो, अपोजिशन जब हमारा जो है साथी कैंडिडेट जो होता है वो कुछ ना कुछ तो कहता ही है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि किसी को आरोप लगाए या किसी के बारे में कुछ बोले। हम तो अपना बोलते हैं जनता से, भाई हम ऐसे हैं और हम आपके लिए ये करेंगे। और उसमें भी कारण है कि हमें परमात्मा ने भेजा है, मालिक ने भेजा है आपकी सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा कर के जाएंगे तभी भवसागर पार कर पाएंगे, नहीं तो फिर आएंगे। अच्छा, आपके समर्थक बताते हैं कि आप आपकी जो इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा आप दान कर देते हैं, सच है ये? मैं तो जितना मैं कमाता हूँ शाम तक वो पूरा कर देता हूँ। अगले दिन फिर आता है कमा के फिर पूरा कर देता हूँ। मैं कल का नहीं सोचता, जो आया है आज है दे दो, कल फिर देगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बताइए, जैसे हमने जब आप बागपत वाला चुनाव लड़ रहे थे 2017 की बात है, तो एक स्टेटमेंट अभी पढ़ रही थी तो उसमें आप कहते हैं कि आपको ना वोट मांगने में शर्म आती है आजकल के हिसाब से, मतलब जमाने से। नहीं, तो क्या मतलब ऐसा क्यों कहा था आपने? वो तो मैं उसको समझने का फर्क है। तो समझना चाहते हैं। जिस तरीके से आज कैंडिडेट झूठी उम्मीदें दिलाता है, इतना शरीफ बन के दिखाता है जैसा वो होता नहीं है। तो मैंने को ये कहा कि आज मुझे इसलिए बुरा लगता है मेरे दिल को कि भाई लोगों को ये ना लगे कि मैं वोट के लिए ये कुछ कर रहा हूं। मेरे संस्कार ऐसे हैं, आज तो मुझे चाहे उसका दुख हो, लेकिन जब उनका नुमाइंदा या उनकी वोट
का खरीदार हो जाऊंगा, फिर मुझे उस बात से खुशी होगी। तो मेरा मतलब कहने का वो तब भी वही है, अब भी वही है कि मतलब आज जो है ना, जब बच्चों को ऐसा लगता है, जब हम किसी के हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, ये हमारे संस्कारों में है। इसलिए नहीं है कि हम जो यहाँ पे वोट मांग रहे तो यहीं पे ऐसा करेंगे, हम सब जगह करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है वोट की राजनीति है, भाई वोट के लिए कर रहा है और बाद में फिर ये, लेकिन हम जो आज कर रहे हैं समझेगी कि मतलब ये वोट के लिए कर रहे हैं, संस्कार है। हाँ, तो वही है वो। हम तो जब हम बन जाएंगे तब वो हमारे संस्कारों में आएंगे, तब उनको लगेगा ये आदमी अच्छा ही है, क्योंकि अब तो उन्हें ये लगता है मैं वोट के लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो मुझे पता भी होता है कि वो ऐसा सोच रहे, फिर भी मुझे करना पड़ता। अच्छा भडाना जी, अगर हम मंगलौर इस सीट की बात करें तो अब तक यहाँ से बीजेपी नहीं जीती है, एक बार भी नहीं जीती है। तो आपने मतलब कैसे अपने आप में विश्वास दिलाया और इतनी हिम्मत की, भाई मतलब एक बार भी नहीं जीती लेकिन फिर भी आप लड़ रहे हैं इसी पार्टी से? हम इस जगह इसलिए नहीं जीते हैं कि हम सारे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। अच्छा। बीजेपी का जो समर्थक है, जो मतदाता है, तो वो इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि हम सभी मुखिया है पार्टी के, सभी बड़े लोग हैं। तो कोई भी आदमी अपने को ये नहीं करता कि भाई मैं छोटा हूं और भाई तुम मेरे साथ लगो, और मैं उनमें से हूं कि मैं अपने सभी बड़े इनको मना के ले आऊंगा, जब वो मान जाएंगे तभी जीत पाऊंगा, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं जीत पाऊंगा। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के एक और आरोप लगा रहे हैं कि आप डरा धमका के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे नेचर से, मेरे भाव से आपको लग रहा है कि मैं इस तरह, मैं तो किसी दुश्मन को भी नहीं करता, ये तो मेरे कैंडिडेट बराबर के भाई है। तो ये इस तरह की जो है, ये सब गलत बात है, और वो सब ऊपर वाला जानता है, कौन क्या कर रहा है उसको पता है। जैसा कोई कर रहा वैसा भुगतेगा, वैसा भगवान उसको। जी, तो यहाँ पर मंगलौर को लेकर आपका क्या विजन है? मान लीजिए अगर आप जीतते हैं तो मेरा रीजन मैंने बता तो दिया कि बेंगलोर बना देंगे, और बाकी यहाँ बेंगलोर तभी बनेगा जब कॉलेज भी होंगे, स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे, रोजगार भी होगा, और अच्छा यहाँ की सफाई का साधन होगा, तभी बेंगलोर में। बीएसपी के कैंडिडेट को लेके क्या मतलब कैसे देखते हो उनको? क्योंकि अब तो उनके पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे लड़ रहे हैं, लेकिन तो उतना ही मतलब उनको जो है, उनमें रहेगा। कोई भी है ना, हमारे देश भावुकता का देश है, उनको इस बात का फायदा तो मिल ही रहा है ना कि उनके पिताजी निजी सीट उनके जाने से वो मालिक की चरणों में स्थान ले लिया, तो उनको हमदर्दी तो है उनके साथ, कि उन कैंडिडेट के साथ जो हमारी भावुकता है, हमारे देश की ये सोच ऐसी है कि जब कोई किसी का माँ बाप या वो चले जाते हैं तो बच्चे के साथ थोड़ा समर्थन जुटाते हैं। तो जब हमारी पगड़ी रस्म होती है, हम इनके तो मैं नहीं पता कि क्या, पर वही है, होता तो होएगा ही कुछ ना कुछ। तो लोग ये कहते हैं, समर्थन देते हैं, भाई चिंता ना कर तू, हम तेरे साथ है, तो वो तो बेनिफिट उनको है। अच्छा भडाना जी, आपके जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के, वो कई सारे आरोप आप पे लगा रहे हैं। एक तो कहते हैं कि आपका यहाँ पे स्थायी निवास नहीं है, आप होटलों से बैठ के यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो इसका आपसे जवाब मतलब उनके लिए जानना चाहेंगे, उसके बाद दूसरा। मेरे आया हूँ 18 साल पहले आया था मैं, तो मेरा खतौली में कोई ज़्यादा दूर नहीं है, खतौली में है मेरा झोपड़ा, और यहाँ भी मैं बनाऊंगा। और फिलहाल तो होटल में नहीं, मेरे घर भी बहुत है, मेरे जो सपोर्टर हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, रुड़की में 500 घर होंगे, लेकिन ऐसे में किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकना तो ये सोचा जाता है भाई ये तो इनका है, तो इसलिए मुझे होटल में रहना पड़ा। और होटल में कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब भी। तो होटल में तो जितना किराया मुझे देना पड़ता है वो तो हिसाब होगा,
वो तो रिकॉर्ड होता है भी, जितने का मेरा किराया बनेगा वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो 2-4 कमरे तो रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि लोग आते भी है, साथी भी है। वो तो हिसाब है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके होटलों में रहते होंगे। अगर वो कहीं बाहर लड़ने जाएंगे तो या तो पहले लड़ने से पहले उन्हें पता होगा तो ये अपना मकान बनाएंगे। मेरी पार्टी मुझे पहले कहती कि भाई हम तो ये था ना कि पार्टी की मर्जी है, देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे। तो उन्हें दे दिया तो कोई बात नहीं, हम झोपड़ा भी बनाएंगे, वो चिंता ना करें, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको मतलब उनसे मिल रहा है? और दूसरा, जो बीजेपी के यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कितना मतलब तालमेल हो पा रहा है? देखिए, ऐसा मेरे बीजेपी के ही नहीं, बीजेपी के तो सब साथ है ही है, पर बीजेपी वाले सारे नेता मिलके, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके नेता मेरे साथ नहीं। 36 बिरादरी, मैंने बड़ा खुले लफ्जों में कह दिया कि मैं 36 बिरादरी का, अपने बुजुर्गों का बेटा बन कर आया हूं, बड़े भाइयों का छोटा भाई बन के आया हूं, छोटों का बड़ा बन के आया हूं। और जब मैं बोलता हूं तो सच्चाई नजर आती है कि मैं वोट के लिए नहीं कह रहा, मैं सच्चाई में कह रहा हूं कि मुझे उनके साथ रह के कोई रिश्ता रहा है मेरा, और वो उनके साथ रह के उस रिश्ते को, जो कर्ज है रिश्ते में, उसको चुका के जाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भडाना जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ करतार सिंह भडाना जी, जो कि मंगलौर सीट से उपचुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। अब 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 13 को रिजल्ट आ जाएगा। देखना हुआ कि जनता